देखो इधर, लाभ हानि टॉपिक रहेगा आपका, जिसकी टाइप नंबर कौन सी है यहाँ पर बोलो? टाइप नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास कौन सी है बेटा? है क्लास 4th। दूसरी बात, टाइप कौन सी देखें एक बार चेक कर लेते। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ देते 15। अच्छा, लिखो इसमें टाइप का नाम, जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, देखो इसके अंदर, जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, कम या ज़्यादा में। जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, इधर आ जाओ। अब इधर देखो बोर्ड पे, एक सेकेंड। क्वेश्चन है आपके बीच में यहाँ पर लाला, कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। ए पर्सन सेल एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो वस्तु का क्या निकालना है अपन को यहाँ पर? क्रय मूल्य। इधर देखो बोर्ड पे ढंग से, बात को समझना है। यहाँ पे यहाँ क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर? अधिक। समझने की बात, अधिक या कम की बात आ जाए, अधिक या कम की बात आ जाए, हमेशा ध्यान रखना जीवन में, अधिक या कम की बात आ जाए, इसे का मतलब है आपको क्या करना है? अंतर। मान लो मैं हूँ 32 साल का, कितने साल का युवा हूँ मैं? 32 साल का। तुम हो 22 साल के, कितने साल कम हो मेरे से? 10 साल, 10 साल कम हो। और मैं तुमसे कितने साल ज़्यादा हूँ? 10 साल ज़्यादा। मैं तुमसे 10 साल अधिक हूँ, तुम मुझसे 10 साल कम हो। ये 10 साल क्या है? अंतर। ये 10 साल क्या है? अंतर। तो ये अंतर होता है। अब अंतर होता है तो कैसे होगा? देखो आप, बता दो क्या? देखें, सॉल्यूशन बता दूं भाई? लिख रहे हो तो आता हो तो बता दो आंसर। आता तो तुम सॉल्यूशन करते, क्वेश्चन थोड़ी लिखते। देखो इधर, एक सामान 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का मतलब कितना होता है? हाँ, 110। 15% लाभ का मतलब कितना होता है? 115। और ऐसा करते हैं तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ कितने अंतर है? यहाँ कितने का अंतर है बोले ना? 5% का अंतर। अंतर किया ना अपन ने? अंतर कितने परसेंट का है? मतलब यहाँ 5% ज़्यादा पे बेच रहा है, यहाँ 5% ज़्यादा पे बेच रहा है। इसका मतलब 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 5% ज़्यादा किसके बराबर है? अरे किसके बराबर है बेटा? 200 के बराबर है। और इस 200 के नीचे क्या आ जाएगा आपका? अरे बोलो ना, 200 के नीचे आ जाएगा 5 और इंटू लगा दो 100, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है वो, और क्रय मूल्य कितना होता है? 100। 5 चौक 20। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? 4000 रुपये। खत्म सवाल ऑन द स्पॉट खत्म। कुछ भी नहीं है सवाल में। तुम यूं ही कांपते हो फालतू में। तुम तो स्कूटी से आते हो ना? कल तो स्कूटी से आई होगी। कल भी पैदल? पैदल कहाँ से आती हो? हैं? कर दिया? कहाँ पे? हाँ, तुम तो कह रही थी मैं तो देवपुरा चली गई। अच्छा, गई नहीं थे जब तक? अच्छा। हाँ, क्यों? कैसे मतलब? 1.5 घंटे की लेता हूँ, 2 घंटे पढ़ाऊँ मतलब? उसमें क्या पढ़ाऊँ?
स्कूटी लेके आती हो तुम तो। हो गया यहाँ तक का? चलो स्कूल केवीएस थी तुम्हारी तो, है ना? और तुम्हारी कौन सी स्कूल थी? नवोदय में? कौन, बरोधन? बरोधन नवोदय में पढ़ेंगे अपन। कहाँ तक? 10 तक ही? फिर उसके बाद क्या हुआ? 12th भी कर करवा के आते डायरेक्ट ही? अच्छा अच्छा अच्छा। फिर यहाँ 12th में अपन ने मानवेल से की है। हाँ हाँ हाँ, DCI वालों के साथ में। हाँ जो भी है, फिर डमी कर लिया आपने ना। चलो फिर बाद में कि कॉलेज वगैरह? अच्छा, BSc बीएड कहाँ से चल रही है? देखो, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी? तो महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी, ये सवाल है। करो सवाल। 1200। 10% हानि पर बेची मतलब कितना हो गया? 90। 5% हानि पर बेची मतलब कितना हो गया? 95। इनका डिफरेंस कितना है आपके पास यहाँ पर? 5% बराबर 60। 60 के नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 5। 5 से कितनी बार? 12 बार। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1200। तो तुम एक काम करो ना, कल से 9 बजे आ जाओ, 9 से 11। फिर इनको मैं बाद में पढ़ा लूँगा सब्जेक्ट में, 11 से हम करते रहेंगे हमारे हिसाब से। अगर कल तुम 9 बजे आ जाओ तो मैं 9 से 11 तुम्हें पढ़ा के तुम आराम से धीरे धीरे चल जाना फिर, क्योंकि क्लास से क्या लास्ट तक आ जाती है तो चले चले झागने लग जाते हैं कि छोड़ दो मास्टर, अब होगी नहीं तक। यूँ है बात। 9 बजे आ जाओ कल, है ना? शाम को करेंगे ना स्टार्ट। सुन मेरी बात, और भी हो ना, जैसे अभी जैसे मान लो तुम अरे यहाँ नहीं बोलो इसमें। हो गया यहाँ तक का? चलो नेक्स्ट। उनको बोल देना कि अब सर ने जो है फीस वगैरह बढ़ा दी है, अब होगी नेतागिरी। ये तो ठीक है, तुम लोगों के व्यवहार की वजह से मैंने भाई, कुछ तो 2-4 मोहल्ले के ही हैं तो भाई चलो कोई बात नहीं। कर लोगे ना ये सवाल? तो सिंपल है, आराम से हो रहा होगा ये सवाल। 15% लाभ पर बेचा फर्नीचर, तो इसे बोलते हैं 115%। 10% हानि पर बेचा, इसका मतलब ये कितना हो गया? 90%। तो इनका जो अंतर आएगा वो अंतर कितना आएगा यहाँ पर? 25%।
जो किसके बराबर है 500 रुपये कम। 500 के नीचे आ जाएगा 25, 25 दूनी 50। आ गया होगा आंसर आप लोगों के तो। हाँ यही तो आऊ 2000 आई, खत्म कहानी। बताइए, वो लिख तो जाता ना क्वेश्चन, वो नहीं लिखा था क्या? अरे वाह यार। हाँ नहीं नहीं लिख लो लिख लो, अभी अब बाद में कुछ नहीं होता, लिख लो खा लो बराबर। तो ये सवाल हो गया आपके, ठीक है बेटा। अब लिख लिया। A person sold his furniture at a profit of 15%. If he had sold it at a loss of 10%, he would have received 500 less. Find the cost price of the furniture. चलो ठीक है, आगे बढ़ो, करो इस सवाल। बताओ। सॉल्यूशन 10% हानि पर बेचता है, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पर 90। 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पर 120। आंसर बता रहेंगे आप लोग मेरे को? क्वेश्चन लिख लो आप चुपचाप, नहीं तो फिर मैं वेट करूँगा तुम्हारे लिखने का। समस्या यहाँ खड़ी हो जाती ना, फिर मैं लिखने नहीं दूंगा ना तुम्हारे को। अच्छी बात है, आप लोगों के आंसर आए, मुझे बहुत खुशी हुई, मोगे बहुत खुश हुआ। आप लोग कर पा रहे हो। आज से 5 मिनट पहले थोड़ी कर पा रहे थे इस सवाल को, लेकिन अब करने लग गए। ये फर्क पड़ता है यहाँ आने का। 30 से कितनी बार? 100 बार। 100 इंटू 100 होता है आपके 10,000 आंसर। बिल्कुल ये हो रहे हैं तो पानी की तरह ना। हो गया, नेक्स्ट। राम रहीम आ गए यहाँ पर ना, देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेकुलर है आपके लिए। राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं। राम ने 20% लाभ पर, रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दी। यदि राम को रहीम से 4500 रुपये अधिक प्राप्त हुए तो प्रत्येक गाय का मूल्य क्या होगा? 120। और 25% की हानि कितना हो गया? 75। डिफरेंस कितना आ गया इसका? 45 आ गया ना ये। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पढ़ा करो पहले ना पूरा। 45 और इंटू क्या लगा देंगे 100, क्योंकि कई बार क्या है 2 का भी हो जाता है हमारे साथ। तो ये आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? 10,000। सवाल खत्म। राम रहीम
कोई दिक्कत यहाँ पे? हटा दो इसको। लिख लिया? अरे इतना इतना टाइम मत लगाया करो इन सवालों के लिए। टाइप नंबर 7 आ जाओ। टाइप नंबर 7 होगी नेतागिरी। क्या है सवाल? चलो, टाइप नंबर 7 का नाम है आपके जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, सेम प्राइस पर जो है सेल की जाए। रात को नींद वींद नहीं आती क्या अपन को? कितने बजे सोते हैं अपन? बस 10 बजे ही? फिर सुबह कितने बजे उठते हैं? 6 बजे उठते हैं। 8 घंटे की नींद हो जाते, बढ़िया। 8-9 घंटे तो सोना चाहिए। मेरा भी पहले यही रूटीन हुआ करता था, लेकिन जब से लल्ला लल्ली हो गए ये तो 10 बजे तो उठते ही ये रात को सो के। फिर इनका तांडव होता है शुरू। फिर तांडव खत्म होता है 2-3 बजे तक। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब इनको इनके हाथा जोड़ी करनी पड़ जाती है। लेकिन इनके और शक्तिमान बन जाते हैं। गंगाधर होते हैं दिन भर, तो ये गंगाधर रात को क्या बन जाते हैं? शक्तिमान बन जाते हैं ये। क्या करें अभी? ये तो मेरे 8 बजे का टाइम था, नहीं तो मैं 9 बजे क्यों करता तुम्हारा टाइम। बहुत स्थिति कर। ये सवाल देखो आप। कल की बात है, एक जगह में आज वो न्यूज में आई थी बात कि एक महिला के तीसरे नंबर पे भी लड़की हुई, तो उसके 12 घंटे के अंदर उसके पिता ने ही उसका गला घोट के उसको खत्म कर दिया। बताओ आप। और इन गेल सबको कोई पता नहीं, कॉमनवेल्थ गेम में बेटियां मेडल लेके आ रही मनमान सारी। कल भी कितने सारे आपके कोटा की अरुंधति ने, देखो ना आप लोग, आज गोल्ड के लिए खेलेगी वो। सिल्वर तो पक्का है ही सी, आज गोल्ड के लिए खेलेगी वो, कोटा की आपके। और छोरे छाप रहे तो जना खान टपरियों पे बैठे इधर उधर मौज कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं चाय की थपरी पे बैठे होंगे छाँ छू करते हुए। कई गर्ल्स देखी तुमने चाय की थपरी पे बैठे हुए? वो पढ़ रही है घर पे बैठ के। बात को समझ रहे हैं आप मेरी? ये स्थितियां हैं। लाइब्रेरी भी जाते हैं तो लाइब्रेरी कोई पढ़ते हैं क्या वहाँ जाके? वहाँ जाके तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। यह तो एक बढ़िया सतुना हो गया लाइब्रेरी बैठने का, बढ़िया पास पास में बैठने का, भाई दुनिया की नज़रों से चुपचाप बैठने का। 700-800 रुपये में पूरे दिन भर लगा लो, एसी के अंदर बैठे रहो, बातचीतें करते रहो। आपको कम से कम हर लाइब्रेरी में कपल्स पे कपल्स दिख जाएंगे भाई साहब। जो बंदा उनके लिए चाय ला रहा है, नमकीन ला रहा है, बिस्किट ला रहा है, और सामने वाला भी भैया ये ले आना भैया प्लीज़। और क्यों नहीं, पैसे बनाएगा? नहीं मैं ले आऊँगा, मैं अभी दोस्त से करवा लूँगा 100 रुपये पेटीएम, चिंता करो। क्योंकि उसके पास कौन से होते हैं पैसे? ये कंडीशन है, खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं। यह क्या कहते हैं, ये लाइब्रेरियों की स्थितियाँ ये। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर क्या करता है बेटा? बेचता है। उसे 20% का लाभ होता है एक पर उसे, और दूसरे पर 20% की क्या होती है? हानि होती है। उससे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? बोर्ड पे देखो बेटा, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं अपन। जब विक्रय मूल्य क्या हो बेटा?
जब विक्रय मूल्य क्या हो बेटा, समान हो। ध्यान से सुनो अब इधर, x% का ही लाभ हो और x% का ही क्या हो, हानि। कहने का मतलब 20% का ही लाभ है और 20% की ही हानि है। तो हमेशा क्या होगी, इस प्रकार के सवालों में हमेशा क्या होगी बेटा, आपके हानि। और जो हमेशा हानि होगी वो होगी आपके x² अपॉन 100 की। बोलो कितने की हानि होगी, बोलो x²/100 की हानि होगी। अब x²/100 की हानि होगी तो आप मुझे बताओ यहाँ x का मान कितना आ रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर बटे 100। ये 20 कहाँ से आया, 20% का लाभ और 20% की, तो विषम विषम कितना हो गया बेटा, 400, 2 0 से 2 0। तो आपकी हानि कितने की हो जाएगी यहाँ पर, 4% की हानि हो जाएगी। देखते समझ में आएगी बात आप लोगों को। ये तो इसका वो है क्या, ये तो इसका वो है तरीका करने का, और ये सॉल्यूशन है आपका। डायरेक्ट बिना पेन कॉपी का हो जाएगा सवाल। तो 20 का आप स्क्वायर करेंगे बाई 100 करेंगे, जिसमें हो गया काम। कुछ भी अलग से विशेष करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है ना। आते होंगे ना सवाल, तो पढ़ रखे होंगे अपन ने पहले, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आ रहे वो। सही बात है। और अभी घर पे खुद से भी पढ़ते तो भी नहीं करते ऐसे प्रैक्टिस। तो किताब खोलते तो जी घबराने लग जाता है कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ। यहाँ फ़ायदा तो ये है ना कि टाइप वाइज चल रहा है मामला, टाइप टू टाइप, किस टाइप में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना खुद का भी करने में सवालों को। अब तुम्हें पता है कि अगला प्रश्न मास्टर ऐसा कैसे देगा, उसमें घुमाना है मेरे को आंसर, अभी बता देंगे फटाफट बिना पेन कॉपी के, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम ये करोगे x²/100। अभी तुम गंगाधर हो, थोड़ी देर में शक्तिमान बन जाओगे। समझ में आएगी बात। हटा दे रहा हूँ मैं इसको, रुक जाओ। कितना बड़ा है सवाल, ये सवाल ही लंबे लंबे हैं। तो अरे हिंदी वाले इंग्लिश थोड़ी लिखते होंगे और इंग्लिश वाले हिंदी थोड़ी लिखते होंगे, तो फिर टाइम क्या लगता है इतना लिखने में। फिर रोटियां सब्जियां तो क्या ही बनती होगी तुम लोगों से घर में। इधर आओ, इतने धीरे धीरे आ चलाओगे जो। एक रोटी थाली में रखोगे जिसमें दो खत्म, दूसरी क्या है, अरे पकड़ी है अभी तो। इधर आओ, एक मशीन आती हुई है डायरेक्ट रोटी निकलने वाली, आती है क्या अपने यहाँ बूंदी में है क्या किसी के पास। हर महिला की एक चाहत होती है कि वो मशीन आ जाए, वो डायरेक्ट आटा भी नहीं लगाना पड़े, डायरेक्ट आटा सूखा आटा डाल दो, डायरेक्ट बन के बाहर आए। सिंपल सी बात है, समझ रहे मेरी बात जी। अच्छा आप आंसर बता रहे हैं, मैंने मुझे बता दी ना, आप आंसर बताओगे। आंसर कितना है, एक क्या, हाँ जी शाबाश, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता हुआ। x²/100 यही है बेटा। हाँ जी, x का मान कितना है यहाँ पे अब, क्योंकि यहाँ 10% की हानि हो रही है और दूसरे पर कितने की हो रही है बेटा, 10% की हानि हो रही है। तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ, यहाँ लाभ तो होगा ही नहीं, क्या होगा आपके, हानि होगी। अच्छा दूसरी बात ये है, दोनों को कितने में बेच रहा है वो आपको, बोले ना 99 रुपये में बेच रहे हैं। कितने रुपये में बेच रहा है, कितने में, 99 बेच रहा है, ठीक है। 10 का स्क्वायर बटे 100। इधर सुन लो कान खोल के, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। चलो आज 2 0 से 2 0 करेंगे, कितने परसेंट की हानि हुई, इधर देखो बोर्ड पे, कितने परसेंट की हानि हुई आप लोगों की यहाँ पर, 1% की जो है आपके यहाँ पर हानि हुई। एक % की क्या हुई यहाँ पर हानि। अब समझना आप, मैं आपको एक चीज़ और क्या बता रहा था, मैं आपको क्या बोल रहा था मैं आपसे, कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ इसमें, है ना। देखो बेटा, ये जो हानि हुई ना, ये हानि हुई प्रतिशत में, किसमें हुई, प्रतिशत में, क्योंकि उसने 99 रुपये में बेच रहा है दोनों को। तो आप एक बात बताओ, हानि रुपए में भी तो होगी,
आंसर तो एक इसमें पूछा आपसे प्रतिशत में, ये आंसर तो प्रतिशत में पूछा, तो क्वेश्चन कोई सा भी हो आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो 1% की हानि। लेकिन रुपए में पूछ लेता तो क्या करते? ये है काम की बात। दो वस्तुएं हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना ढंग से, दो वस्तुएं हैं यहाँ पर, 99 की, आया ना? यानी कि उसने कितने रुपए में बेची? बोलो 198। 99 की दो वस्तुएं बेची, यानी क्योंकि प्रत्येक को कितने में बेचता है? 99। तो दो वस्तुएं, तो दो वस्तुओं का मतलब कितना हो गया यहाँ पर? 198। अब आप एक बात बताना ध्यान से, ये जो 198 वो कितने परसेंट हानि पर है बेचा गया? 1% हानि पर। 1% हानि का मतलब, 1% हानि का मतलब क्या हो गया? 1% हानि का मतलब हो गया 99। यहाँ तक आपके बात समझ में आएंगे? 1% का मतलब हो गया 99। अब मुझे एक चीज और समझाओ, और हानि कितने की हो रही है? 1 की। हानि हो रही है 1 की, तो यहाँ 1 आएगा। हानि हो रही है 1 की तो 1 आएगा, लेकिन 100 में कितना कम है? 99, तो वो यहाँ पर आएगा। समझ में आएगी बात? ये तो क्या है? ये तो क्या है? हानि। और ये क्या है? ये तो विक्रय मूल्य हो गया ना। 1% हानि का मतलब विक्रय मूल्य हो गया कि नहीं हो गया? ये 1% हानि का रहा है मतलब 99 बेच रहा है, ये बेच रहा है, ये बेच रहा है, विक्रय मूल्य और हानि पूछ रहा है, तो 1 99 से कितनी बार? 2 बार, तो 2 एकम 2, तो कितने रुपए की हानि हुई? 2 रुपए की हानि। ऐसा बात समझ में आएगी बात? बहुत ही बढ़िया जबरदस्त सवाल है आज का ये। 99 कहाँ से आया? 1% की हानि। 1% की हानि मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 99, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? 198, दोनों बराबर। 1% की हानि तो 1 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आएगा? 2 रुपए की हानि। ये रुपए में हानि है। तो इसके दो आंसर हो गए। हानि इन परसेंटेज, तो कितना आ गया? 1%। हानि रुपए में, 2 रुपए में हानि। दोनों में आंसर चेंज है। समझ में आएगी नहीं बात आपको? $99 + 99 तो कुल विक्रय मूल्य हो गया ये एक तरीके से आपके, है ना? सेलिंग प्राइस हो गया, तो ये भी एसपी हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया? एसपी। एसपी बटा एसपी, ऐसे भी लिख लेना, एसपी बटा एसपी कुल विक्रय मूल्य हो गया, ताकि ध्यान में रह जाए। तेरे नाम से जो सारा जो 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 हो गया। बताओ। एक दुकानदार 2 घड़ियाँ 300 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से, है ना? एक पर 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 5% की हानि होती है। सवाल ही खत्म हो गया ना। हानि होगी यहाँ तो 50 25 25 बटे, अरे यही है ना। इसके दो आंसर आएंगे। अरे सुन तो लो, या तो आएगा 0.25%, अरे बोलो 0.25% की हानि, या 1/4% की हानि। दोनों पूछे गए सवाल नहीं है, दोनों ही अपने अपने रूप में, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। .25% की हानि। जी क्या कह रहे हो? और अगर मान लो
वो आपसे ज़्यादा करता है कि रुपए में भी निकाल के बताओ, अगर ज़्यादा ही समझदार बन रहे हो तो। आ रहा है दिमाग में तुम्हारे? आप करके बताओ। तो 300 300 की दो वस्तुएं हैं यहाँ पर, तो 600 हो गया ना यहाँ पर। 600 के नीचे 0.25% की कमी, मतलब 99.75 0.25 की कमी है ना, 0.25 की हानि है। 0.25 की हानि मतलब, अरे बोला ना, 0.25% की हानि मतलब कितना हो गया? 99.75। और हानि कितने की हो रही है? 0.25 की। ऐसे ही है। अब ये पॉइंट से तो पॉइंट कट गया यहाँ पर, क्योंकि ऊपर नीचे होगा तो कटना ही था उसको। अब इसको 25 से जा रहा है क्या? देखें एक बार चेक कर ले। तो 25 थी 75, 25 बन जाए 125 जा रहा है। 25 थी या 75, कितने बचे? 25 थी या 75, 25 थी या 75, 24 यानी कि 247, 25 9 225, 25 9 225 22, 25 नाम के 225। ठीक है, कट गया तो अब इसको भी काटो आप। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 200। 200 में आप किसका भाग देंगे? 133 का। भाग दो 133 एकम 133, कितने बचेंगे आपके पास यहाँ पे? 67 बचेंगे। तो लगभग जो है आपके पास यहाँ पर 4 बार 1.4 रुपये की। हाँ, तो फिर इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। समझ में आएगी बात आप लोगों को? इस तरीके से ये चीज़ें चलती है। हालांकि ये पूछेगा नहीं वैसे तो आपको इसमें, क्योंकि वो वही पूछेगा जहाँ से आप काट सको आराम से। ठीक है, देख लिया? आगे बढ़ो। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें, करो देखें। सवाल तो वही है, कुछ भी नहीं है सवाल में। तो सवाल में कुछ चेंजेस है क्या? 2 साइकिलें हैं, 1200 में बेच दी। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ हुआ, दूसरे पर 25% की, यानी कुल मिलाकर उसके साथ कुल लाभ हानि राशि में भी याद करनी है आपको, और ऐसे भी याद करनी है ना? चलो, दोनों में याद करनी है, बढ़िया। तो ऐसे ही याद करेंगे तो 25 का स्क्वायर बटे कितना आ गया यहाँ पे? 4। 25 इधर क्या था? अच्छा, इधर 5 था। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 बेटा। 625 में किसका भाग देंगे अपन? 100 का। तो 6.25% की क्या हो गई बेटा यहाँ पर? हाँ, अब इधर आओ, रुपए में भी निकालनी है ना अपन को। तो 1200 की 2 चीज़ें हो गई। तो ये कितना हो गया आपके पास यहाँ पर? 2400 हो गया आपके बीच में यहाँ पर। 6.25% की हानि, 6 माइनस करेंगे 94, 93.75, कितना आएगा यहाँ पर? अरे भाई ये किसके बराबर हो जाएगा? 6.25 कम करो ना, कितना आ गया? 93.75, और इसको गुणा करेंगे 6.25 से। 6 पॉइंट किससे करेंगे अपन? यहाँ पर 25 से। समझ गया मेरी बात? अब यहाँ पर काटेंगे इसको, इससे ये कट गया, क्योंकि 2 पॉइंट उधर है, 2 पॉइंट इधर है। काटो, इसको काट लेते हैं अपन 25 से। 25 25 625, 25 थी या 75, 25 थी या 75 हो गए यहाँ पर 18। 25 7 175, 12 125 पंजे 125। फिर 25 से काटो, 25 थी या 25 एकम 25, कितने बचेंगे? 12। 25 पंजे 125, 15 बार गया। 15 से इसको काटो आप, 15 एकम 15, कितने बचेंगे? 5 8 9, 15 छिक्के 90। तो यानी कितने रुपए की हानि हुई? 160। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान से सुनो,
भाई ये काटने पीटने में थोड़ा सा आपको अगर लगता है कि भाई जो है मामला हमारे तो सतुने में नहीं आता है, भाई इसको कैसे सॉल्व करें? भाई ये जो आपने काटा पीटा है ये तो बहुत ही मतलब भयानक तरीके से हो गया काम, ये तो जरूरी भी है, देखो होना भी चाहिए। तो इसमें क्या है कि आप एक चीज़ का और यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन मुझे उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो तरीका क्या था। ऊपर तो आपने क्या लिख लिया यहाँ पर 2400। हम कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि आपके जो है यहाँ पर 160 आपके आंसर यहाँ पर आ जाए। समझिए मेरी बात। अब बात को ये करना आप लोग इसमें 100 जब तक आप लिखो जब तक मैं इसमें दिमाग लगा लेता हूँ कि वो तरीका क्या है इसका। क्योंकि आपको शॉर्ट भी बताना पड़ेगा, ये भी शॉर्ट ही है वैसे तो, बट ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है मामला, बाकी तो ये भी बढ़िया शॉर्ट ही सवाल है। क्या हुआ? क्या नहीं लिखा? क्वेश्चन तो चेंज हो गया ना, जो तुमने क्या करा उसी में ही। ये तो इसके पहले वाला है ना, ये तो पहले वाला सवाल था, ये बाद में आ गया मैं, मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया मैं। समझ रहे मेरी बात? ज़िंदगी में कहाँ बढ़ गया मैं आगे। इसका है 1 माइनस 100/x²। देखें देखो इधर, यहाँ लगता है ये फॉर्म मैं जो बता रहा था आपको, भाई आपके क्या फ़ायदेमंद रहेगा काम। इधर देखो बेटा, इधर रहता है कुल विक्रय मूल्य बटे (100/x का स्क्वायर माइनस 1) ये होता है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया बोलो? 2400। x का मान कितना है? अरे x का मान कितना है? 25 25 25 चौक 100, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2400। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में एक कम करेंगे तो आया नहीं आएगा? 160। ये ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना? करो, आ गया ना? 2400 बटे, मैं यही बता रहा था आपको, कुल विक्रय मूल्य बटे 100/x² माइनस 1। वो डायरेक्ट है। अरे ये भी डायरेक्ट ही है वैसे तो, इसमें भी कोई ऐसा तूफान नहीं है, लेकिन आपको एक और तरीका पता लग गया इसके अंदर। आप लोग है ना उतारने से ज़्यादा समझने पर ज़्यादा फोकस करा करो, क्वेश्चन लिखने से ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको शाम को भी दिख जाएंगे ऐप पर। तो कोई क्वेश्चन अगर मान लो छूट जाए ना, तो ये बस अड़ा मत करा करो कि सर 1 मिनट प्लीज़, क्योंकि आप लोग जब पता है कि आपको थोड़ी देर बाद PDF उसमें अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग जो है उसमें देख लिया करो ना, कोई क्वेश्चन छूट जाए, थोड़ी मेहनत तो करो। यहाँ तुम्हारे चक्कर में दो मतलब का कोई क्वेश्चन है नहीं, 1 बार हो गया 2 बार हो गया, लेकिन ठीक है घर पे लिख लो, फिर कहोगे कि फिर ये 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 3 घंटा और हुआ, है ना? तो घर पे लिख लिया करो सवालों को आराम से। चलो करना तो पड़ेगा ना इसको कंप्लीट, नहीं तो कहाँ तक इसको लेके बैठे रहेंगे अपन। चलो करो इसको बेटा, करो बेटा। अच्छा रुको 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 एक भाई दो, अब की बार अलग अलग है मामला। यस यस,
टाइप नंबर कौन सी थी? टाइप नंबर कौन सी थी? अभी तो मैंने हिंदी में समझाया था तुम्हारे को। टाइप नंबर 7 की बी। टाइप नंबर 7 की क्या है? ये बी है। इसमें क्या है ऐसा जो नहीं लिखा? अच्छा, आंसर नहीं लिखे, लिखो आंसर। ये सेम टू सेम मिलती है पीडीएफ। खोल के तो देखो एक बार, लॉगिन करके तो देखो उसको, उसके अंदर घुस के तो देखोगे एक बार कि इसके अंदर मार साहब ने ऐप में क्या क्या डाल रखा है। और तुम्हारे तो एक ही जगह 2 कोर्स कर रखे मैंने, पता है ना? हाँ, किस जना क्या देखती है उसमें, तो बहुत उसमें देखो सेम टू सेम ये जो पढ़ रहे हैं ना अपन, ये पूरी पीडीएफ डल जाती है उसमें, या तुम आती तो परेशान मत हो जाओ करो, छूट गया, छूट गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, आज तो मौत आएगी भाई साहब। अरे भाई कहीं नहीं जा रहा, वो यही है, काला बोर्ड थोड़ी है, ब्लैक बोर्ड जो मिटर गया। ये तो सेव होगी सारी क्लासें, ये कंप्लीट ऐसे कैसे चलती है, ये ऐसे कैसे पीडीएफ सेव हो जाती है यहाँ से, और उसमें उसके अंदर कह रही है। हाँ समझ गया मेरी बात। ये देखो आप, स्क्रीन टच है मामला पूरा, बड़ा फोन नहीं है, देखो आप चकाचक। पार्ट बी है, उसी का ही क्या है ये, उसी का ही क्या है ये, पार्ट बी। चलो, क्वेश्चन है आपके पास, एक व्यक्ति 2 वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है। सही बात है, उधर भी एक ही मूल्य पे बेच रहा था ना रे ये, ए बाबूड़ी, उधर भी तो एक ही मूल्य पे बेच रहा था ये, और इधर भी एक ही मूल्य पर बेच रहा है। लेकिन यहाँ समस्या क्या आ रही है, पहली वस्तु पर तो इधर मैं भाटे फेंकूंगा, भगवान ही सोगा ना, बाहर से उठा के लाऊंगा कल भाटे। 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ। मैं जब तुम्हारे को हिंदी में समझा रहा हूँ अभी कि ये सब चीजें वैसे भी मिल जाएगी आप लोगों को, लेकिन आप पहले देखो तो सही, तरीका तो समझो। 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, बोलो 10,000, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने जो है एक सवाल है। दोनों वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य यहाँ पर समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य सेकंड वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के, कहाँ लिखा है बोर्ड, इसमें कहाँ लिखा है बताओ, सवाल में कहाँ लिखा है, यूँ पूछ रहा हूँ मैं तुम्हारे से। ये जो लाइन लिखी है इस यहाँ से किससे उठा रही है अपन ने, किस लाइन से लिखी है पता ही नहीं है। पहली लाइन से, पहली लाइन क्या लिख रही है, एक ही मूल्य पर बेचता है, दोनों का एक ही मूल्य पर बेचता है, तो यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम। यही समझे बात, इस लाइन का मतलब है दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य की क्या है, दिस इज एसपी बेटा, एसपी या सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ो, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, पहली वस्तु पर तो कितने परसेंट का लाभ है बोलो, 20% का लाभ है, और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ। बात समझ में आएगी आप लोगों को, पहली वस्तु पर 20% के लाभ पर बेच रहा है दूसरी वस्तु को। हाँ, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 10,000, तो 10,000 यहाँ आएगा ना पहली वस्तु पर। अरे बोले ना दूसरी वस्तु पर आता तो उसका पूछता, तो दूसरी वस्तु का क्या पूछ रहा है ये, क्रय मूल्य। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पर, x। समझ में आएगी बात, पहली वस्तु का 20% लाभ, दूसरी वस्तु को 25% लाभ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य, अगर दूसरी का देता तो मैं यहाँ लिखता, पहली को x मानता, यहाँ पहली दे रखी तो दूसरी को मैंने क्या माना, x। यही समझे बात, दोबारा मत पूछना। 100 से 100 कट गया, नीचे से नीचे कट जाता है बेटा, विश्वास रखना जीवन में। 125 नीचे लाओ, 125 कहाँ आएगा, नीचे, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, x। काटो बेटा इसको, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 400, 5 से काटो, 5 आटे 40, 12 आटे 9600। तो दूसरी वस्तु का जो है आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, बोलो 9600। आएगी बेटा समझ में, जो तू पेन फेर रही थी वो गलत फेर रही थी, आ जाओ 9600 पेन फेर रही थी, किसको कैसे की
ट्राई नहीं कर रहे अपन, एक ही तरीके को हर सवाल में लगाते हैं, और जिसमें गलती से बैठ जाए और आ गया ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर, चलो ठीक है करो इसको बराबर से, नहीं तो फिर अभी कहोगे कि सर दोबारा एक बार फटाफट लिखो क्वेश्चन। नहीं आया ना समझ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अरे इसमें कुछ भी नहीं है, तुम यूँ है ना पागल बन रहे हो जीवन में, और बनो तो बनो, मेरे क्या जा रहा है। ऑनलाइन वालों को तो आ रहा है समझ में बढ़िया। हो गया बंधक, आगे बढ़ो, सेम सवाल करके बताओ, करके बताओ, भर्ती करो, कैसे करेंगे सवाल को। महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9500 में खरीदी तो दूसरी गाय कितने में खरीदी होगी? पहली गाय 9500 में खरीदी, 10% हानि पर, हाँ या ना? अरे बोलो हो गया ना काम। दूसरी गाय का क्रय मूल्य 5% की हानि मतलब 95, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 95 कहाँ जाएगा आपके पास नीचे, 95 से कितनी बार 100 बार, तो 9000 रुपये आ गया आंसर, आ गया। घर जाके इनको रफली भी लिखा करो, थोड़ा सा लिख, रफली मतलब जो है प्रैक्टिस के हिसाब से। ठीक है, ये टाइप कर लेते हैं कंप्लीट, हटा दो इसको, ये तो घर पे भी हो जाएगा अब तो सवाल, इतना कोई विशेष नहीं है। क्वेश्चन लिख लो बोले, महेश सेल्स टू काउस एट द सेम सेलिंग प्राइस, he incurs a 10% loss on the first cow and 5% loss on second cow. If the first cow was purchased for 9,500, find the cost price of the second cow. हाँ बढ़िया, चलो सेम सवाल, थोड़ा सा इसको आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। सिया राम जय राम जय जय राम। अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर 10% का लाभ होता है, दूसरी पर 20% की हानि होती है। दूसरी कार 1,21,000 में खरीदी, दूसरी कार 1,21,000 में खरीदी और दूसरी कार पर 20% की हानि भी हो रही है। तो पहली कार का मुझे पता नहीं है, तो पहली कार पर 10% का लाभ है, मतलब कितना हो गया 110।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो x बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, कितना आ रहा है? ये आ रहा है? क्या हो गया? 96,800। अरे रुको 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 रुको, क्या कर रहा हूँ मैं? ये डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया क्या मैंने इसको? इधर से नहीं लाया क्या मैं? ये 110 नीचे भी तो आएगा ना यहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है समझ गया मैं। 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 11 11 में 181, 121, तो 11 8। हाँ समझ गया समझ गया, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। अरे सुनो, थोड़ा सा क्या है, दिमाग इधर उधर भटकते ही 110 नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 11 में 121, और 11 8 88, ये आएगा ना? अरे आना तो वही है, लेकिन वो ध्यान भटकाओ ऐसा है ना कि अपन क्या सोचते हो, 110 तो नीचे लेगे ही नहीं अपन। यूँ है बात, एक कोई बात आ जाती है दिमाग में जो चल जाता है, कोई बात नहीं। कुछ ना कुछ सोच में आ जाता है मामला। हालांकि मैं ही तो बता रहा हूँ, ये सवाल बता कौन रहा है, तो मुझे नहीं आएगा क्या? हो गया ये, कर लेना घर पे, है ना? बता रहा हूँ बेटा इसको मैं। संगीता सुन लो कान खोल के, घर पे उतार लेना इसको भी। इधर देख लो, होमवर्क है आपका। 2 मशीनें एक मूल्य पर बेची, पहली मशीन पर 20% की हानि, दूसरी पर 25% का लाभ। पहली मशीन कितने में खरीदी? 6,250 में। तो पहली मशीन पर 20% की हानि हुई, मतलब कितना हो गया आपके पास यहाँ पर? 80। दूसरी मशीन का पता नहीं है, 25% का लाभ दिखा रहा है, और बटे क्या आ गया यहाँ पर? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 6,250। इसके नीचे क्या आएगा आपका? 125, और इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर? 80। 125 से कितनी बार? 5 बार, 8 पंजे 40, कितना आंसर आ जाएगा? 4,000। खत्म सवाल, है ना? सेम चीज़, सेम गोली की तरह, है ना? कर लेना, आंसर लिख लो, क्वेश्चन घर पे लिख लेना। इस बहाने तुम खोलोगे तो सही ऐप को, तुम्हारा तो क्या है कि आ ही रहे यहाँ पे, कर ही रहे, ऐप क्यों खोले? आंसर लिख लो इसका, ठीक है ना? ऑनलाइन वाले तो कर ही रहे, अभी पॉज करके कर लेंगे तो सवाल को। पॉज का मतलब समझते हो? वीडियो रोक के। अभी देखना वीडियो रुक जाएगा और क्वेश्चन लिख लेंगे अभी। हराम बम। नेक्स्ट, आज का अंतिम सवाल। राकेश ने 2 साइकिलें 1200 में खरीदी यहाँ पर, और एक 1500 में खरीदता है। ये देखो आप, सुनो थोड़ा सा, ये मामला अलग है। एक तो बात, हाँ बोल, फिर बोल लो। इधर मुड़ते जनेगे बोलती है। अब की बार लाभानी पूछ ली इसने, है ना? 1200 में 1500 में खरीदता है, तो 1200 का तो मोहल्ला उधर है, और 1500 का मोहल्ला इधर, उसका पाड़ा, ये इसका पाड़ा। पहली साइकिल पर 20% का लाभ, मतलब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी पर क्या है? दूसरी साइकिल को कितने परसेंट लाभ? या तो लाभ होगा या फिर हानि होगा, कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पर x। देखेंगे क्या हो रहा है, वो 100 से कर लेंगे अंतर, 100 से अंतर कर लेंगे तो पता लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 15 8 120, 12 8 96। तो x का मान कितना आ गया? 96। तो 96 माइनस 100 कितना हो गया यहाँ पर? माइनस के 4। 96 का मतलब 100 से कम आ गया ना, तो 4% की क्या हो गई? हानि। अगर 100 से ज़्यादा आता, ये किससे ज़्यादा आता? 100 से ज़्यादा, तो लाभ होता। 100 से कम आया, 100 से कितना कम आया? 96। इसका मतलब क्या हुई? लिखो ऐसे सवाल तो लिख लेना आराम से। बढ़िया सवाल था ये आज का।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास जो है आज की समझ में आई होगी। आज हमारी जो टाइप थी, ये टाइप नंबर कौन सी थी? ये 7 टाइप थी। 7 में भी डबल टाइप हो गई है ना? 7 में भी क्या हो गई? ये डबल टाइप। तो लगभग अपन ने आज 3 टाइपें करी है। 2 में 2 थी अलग से, तो 3 टाइप अपन ने करी बहुत ही हंसी खुशी के साथ। कल भी ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आगे टाइपों को बढ़ाएंगे और समय के साथ कोर्स को पूरा करेंगे, ऐसी मेरी कामना है और ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त। ठीक है, कल देखते हैं।